सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बालों की समस्या है। असमय बालों का पकना, असमय बालों का झड़ना और दोस्तों यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हमारा सर गंजा होता चला जा रहा है। आखिर इसके कारण क्या है? कारण पे भी प्रकाश डालेंगे और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ों में सभी तरह के वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को झड़ने से, बालों को पाकने से भी रोकते हैं। और आज हम एक तेल आपको बनाना बताएंगे। इस तेल को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इस तेल को कैसे बनाना है, कब लगाना है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। और दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए 2 योगा बताएंगे जो कि बालों को झड़ने से भी रोकेगा, बालों को पकने से भी रोकेगा। इसे आप हर उम्र में कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना और ये लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए लाभदायक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। उन्हें भी अपने इस भयानक जो समस्या है, गंभीर समस्या है, उन्हें अस्थायी रूप से समाधान मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और इसी तरह से कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहते हैं जिससे घर पे रहकर अपने आप छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बालों को झड़ने से, बालों को पकने से क्या कारण है। इसके कारण पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों ये कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं और आप उस कारण को खुद खोज सकते हैं। मैं उस पर डिस्कस करूंगा, आप उसे खोज सकते हैं कि इसमें से कौन से कारण मेरे अंदर है, कौन कौन सी कमियां हमारे अंदर है। एक एक करके उस कमी को हटाइए, तभी आपको अस्थायी रूप से मिल सकता है। हम कुछ कहने को आपको बता दें, भैया ये तेल लगा लीजिए, आप 60 साल की उम्र में हैं तो भी आपके सारे सफेद बाल काले हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। हम कहते हैं दोस्तों आप 90 साल के हैं, आपके बाल जो झड़ रहे हैं तुरंत फिर से बाल निकल आएंगे, तो ये नामुमकिन है। दोस्तों एक तो जो बाल झड़ते हैं और जो बाल सफेद होते हैं एक उम्र होती है। ये बाल 40 साल के बाद अगर आपका पकना शुरू हो रहा है, एक एक दो दो बाल पकने शुरू हो रहे हैं, तो जान लीजिए उम्र के हिसाब से हो रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। बस इसमें आप पोषक दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों को आप खाते रहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारा शरीर जो है दोस्तों ये 5 पोषक तत्वों से बना हुआ है, यानी कि सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में क्या है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो जब हमारे शरीर में दोस्तों कफ दोष सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कफ सबसे ज्यादा बढ़ने लगता है, तो हमारे बालों का झड़ना, बालों का पकना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों जब हमारे शरीर में पित्त, गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है, ये सबसे प्रमुख कारण है। यानी कि वात, पित्त, कफ 3 पाया जाता है, एक कफ का बढ़ना, दूसरा पित्त का बढ़ना। अगर आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बन रहा है तो आपको गैस होगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, इसी तरह से 15 से 20% बीमारियां होंगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कब्ज को, पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें नहीं खाना है। कब्ज को बात कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों ये 2 चीजें जो बढ़ाने वाली उसे आपको नहीं खाना, ये आपको ध्यान देना होगा। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो आपको पोषक तत्व की पूर्ति के लिए अच्छी अच्छी चीजों का खाना होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपके शरीर बीमार ना हो, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आपको नहीं करना है। और एक कारण जो होता है, कभी आपको कोई गंभीर बीमारी हुई हो जैसे कैंसर, थायराइड, या आपको ब्लड प्रेशर है और दोस्तों ब्लड शुगर है, ऐसी कोई गंभीर बीमारी है तो भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। तब क्या होता है, इस गंभीर बीमारी के कारण आपके शरीर में उससे संबंधित पोषक तत्व की कमी होने लगती है। और दोस्तों अगला जो है, आपका जो गलत दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है,
ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, और आज के समय में कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करता है। तो दोस्तों डेली रूटीन में आप 5 बजे से 7 बजे का जो समय है, इसमें 2 घंटे कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, योगा में करिए। ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। इसके साथ-साथ दोस्तों आधुनिक लाइफ़स्टाइल को छोड़ना होगा। समय से आप सो जाइए। हमें नींद बहुत ज़रूरी है। नींद हमारी 6 से 7 घंटे होनी ही होनी चाहिए। इसके लिए आपको समय से सोना होगा। थोड़ा-सा मोबाइल से आपको दूरी बनाना होगा। मोबाइल से दूरी बना लीजिए। 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, जिससे आप 5 बजे उठ जाइए। 6 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाए। और अगला जो कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन, चिंता। आपको चिंता मुक्त रहना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, हँसते रहिए, खुश रहिए। अगर इतना कारण में से कोई कमी आपके अंदर है, एक कारण है, तो दोस्तों इसे हटाने का प्रयास करिए। सबसे पहले इसे हटाने का प्रयास करिए और खुश रहिए। दोस्तों दूसरी स्टेप में हम जान रहे हैं हमें खाना क्या चाहिए। दोस्तों हमें डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का खूब जम के सेवन करना चाहिए। वो भी मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से 1-2 फलों का सेवन करना चाहिए, और कुछ बीन्स को अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। अपने खाने में ड्राई प्रोडक्ट लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए, जैसे घर का दूध, दही, मट्ठा, एक घर की चीज होना चाहिए। और दोस्तों कुछ हमें ड्राई फ्रूट का भी सेवन करना चाहिए। उसमें भी तरह तरह के विटामिन, प्रोटीन पाए जाते हैं। हमें गैस ना हो, कब्ज ना हो, इसके लिए दोस्तों हमें कुछ मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, जिसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती हो, और कुछ मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। ये हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं आपको 2 योगा क्या करना है। 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है तो दोस्तों आपको मेडिटेशन करना है और शीर्षासन करना है। शीर्षासन जब हम करते हैं, शीर्षासन आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, पेड़ के सहारे कर सकते हैं, या अपने आप अपने पैर को ऊपर उठाइए। यानी कि 5 मिनट रोज सुबह आप खाली पेट शीर्षासन हमें करना है। ये शीर्षासन कब करना है, तो सबसे पहले आपको उठना है, मॉर्निंग वॉक जाइए, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे आप मॉर्निंग वॉक करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जब आप नंगे पांव मिट्टी पे, हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो छोटे छोटे कंकड़ होते, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, तो एक प्रेशर का काम होता है। तो मॉर्निंग वॉक करना, वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना। पहला अनुलोम विलोम, कपालभाति। 2 योगा करने के बाद फिर आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन 5 से 10 मिनट अपने पैर को ऊपर उठाना है आपको, चाहे दीवार के सहारे उठाइए, चाहे पेड़ के सहारे हो। ये दोस्तों दवा से भी बेटर काम करता है। बालों का झड़ना 2-3 महीने में रुक जाएगा बिना किसी दवा के, ये सिर्फ शीर्षासन करने से। और उसके बाद लास्ट में वहीं बैठ के आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन, इसे आप रोज सुबह करना है। अब दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी चीजें जिसे आपको खाना है। ये दोस्तों जो चीजें हम बताने वाले हैं, इसमें सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, और इसमें मेलेनिन जो बालों को काला बनाए रखता है, बालों को सफेद होने से रोकता है। दोस्तों मेलेनिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि बालों को काला ऐसे बनाए रखता है। जब हमारे शरीर में इसकी कमी होती है, तो हमारे शरीर के बाल क्या होते हैं, सफेद होने लगते हैं। यानी कि क्या काम करता है, करने का काम करता है। तो ये इसमें ये भी पाया जाता है। और दूसरा है सेलेनियम। सेलेनियम जब हमारे शरीर में कम होता है, तो दोस्तों बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। तो मेलेनिन और सेलेनियम 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो चीजें हम दोस्तों आप लोगों से शेयर करेंगे, ये 4 चीजें, और एक सलाद के बारे में बताएंगे। सलाद सर्वगुण संपन्न है, इसमें मेलेनिन और सेलेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों 4 चीजें कौन सी हैं, कैसे लेना है, चलिए उसको जानते हैं। आपको लेना है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यह एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो समुद्री मछली में पाया जाता है, या जो मछली में पाया जाता है, गोश्त मछली में, वो चीजें अलसी में पाई जाती है। उतना ही शक्तिशाली अलसी है। तो दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मूंग 20 ग्राम, चना लेना है आपको दोस्तों 20 ग्राम, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 15 ग्राम,
अखरोट 2 पीस, मखाना 15 ग्राम, आप चाहे तो दोस्तों इसमें अंजीर भी डाल सकते हैं, 1 से 2 पीस अंजीर भी ले ले। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और इसे सुबह आपको खाना है खाली पेट। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, बस इतना ध्यान देना है, जब से खाइएगा बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में जाके डाइजेस्ट होगा। इसे डाइजेस्ट होने दीजिए, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से खुद भरपूर है। इसके 3 घंटे के बाद ही कुछ आपको खाना है। दोस्तों ये जो बीज होते हैं, बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट की दुकान पर, या कुछ किराना वाले रखते हैं वहां से आपको लेना है। इस बात का ध्यान देना। बादाम दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। बादाम जब भी खरीदिएगा उसे चेक करके खरीदिएगा। तो ये हो गया, रोज सुबह आपको खाली पेट लेना है। दूसरा है दोस्तों, आपको सलाद एक रोज लेना है। सलाद दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक टाइम खाना ना खाएं, लेकिन सलाद जरूर खाना चाहिए। खाना खाएं या ना खाएं, सलाद को जरूर खाना चाहिए। सलाद खाने से पहले हमें सलाद खाने के नियम के बारे में जान लेना चाहिए, तभी उसके हमें फायदे मिलता है। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना। सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। लेकिन आज क्या ट्रेंड्स बन गया है, लोग खाने के साथ ही सलाद खाते हैं, खाने से पहले नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमें खाने के साथ नहीं लेना है, या तो सलाद खाइए या तो खाना खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना खाइए। सलाद जब भी खाइए, इसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाइए। बैठ के आराम से चबा चबा के सलाद खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है, तो आप उसका 5% यानी 6 पंचे 30, 300 ग्राम सलाद खाइए। आपका वजन 50 किलो है, तो आप 250 ग्राम सलाद खाइए। इसी हिसाब से अपने वजन का 5% हमें सलाद खाना चाहिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी, चलिए वो जान लेते हैं दोस्तों। सलाद में आप मौसम के हिसाब से गाजर लीजिए, चुकंदर लीजिए, टमाटर लीजिए, प्याज लीजिए, मूली लीजिए, ये तो सारी चीजें लीजिए। लेकिन इन सारी चीजों में चुकंदर 50 ग्राम ही रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा। चुकंदर आप ज्यादा लेंगे 50 ग्राम से, तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। गाजर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, 150 ग्राम 200 ग्राम करिए। इसी हिसाब से जितना आपका वेट है उतना आप काट लीजिए, एक प्लेट में सलाद रख लीजिए इन सारी चीजों में। अब इन सारी चीजों में और क्या मिलाना है? आपको लहसुन लेना है 3 से 4 कली, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, और आपको इसी में भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। आप चाहे तो दोस्तों कुछ तीखा खाते हैं तो इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, 1 चुटकी से 2 चुटकी। और इसी में लेना है आपको पुदीना की हरी पत्ती, 7 से 8 पत्ती डाल दीजिए। अगर हो सके तो धनिया की हरी पत्ती भी 2 चम्मच डाल के काट के इसमें डाल दीजिए। ये आपका प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब इसी को आप खा लीजिए, खाना भले मत है। तो इसे दिन भर में एक बार आपको खाना है, चाहे जब दिन भर में एक बार खा लीजिएगा। अगर ये सारी चीजें आप नहीं खा पा रहे हैं, एक साथ खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको दांत की प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कोई बात नहीं है। इन सारी चीजों को आप मिक्सर में डालिए, इसका जूस निकाल लीजिए और इसी जूस को आप पी जाइए। जूस तो पी ही सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं इसका सेवन, लेकिन रोज हमें करना है। नहीं ऐसा भी अच्छा लग रहा है, इस सारी चीजों को आप हल्का सा भाप में उबाल लीजिए, यानी जूस वो बना लीजिए, क्या कहते हैं उसको, सूप सूप बना के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, रोज एक बार लेना है। अब दोस्तों आपको रात में क्या लेना है? रात में सोते समय, रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान हो गया। अब इसी के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का लीजिए दोस्तों, ये हर्रा भैरा आंवले से बना होता है, कोई फर्क नहीं, आप किसी कंपनी का खरीद लीजिए। अब उसी गर्म दूध के साथ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। कितना लेना है? 1.5 चम्मच,
1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, लेकिन दूध पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। अब त्रिफला चूर्ण और दूध के फायदे क्या है दोस्तों? अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो ये गैस, कब्ज, एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी। और अक्सर आज के समय में 80 से 90% लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है। तो दोस्तों ये वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करेगा, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है ये त्रिफला चूर्ण। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण और दूध रोज रात में सोते समय आपको लेना है, 1.5 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ इसे करना है। तो दोस्तों आप चलिए जानते हैं तेल कौन, ये तो हो गया खाने का। ये जो सारी चीजें हमने शेयर किया, ये दोस्तों आपको अंदर से बालों को इम्प्रूव करेगा, बालों को पकने से रोकेगा, बालों को झड़ने से रोकेगा। हमें अस्थाई इलाज चाहिए। वैसे कोई तेल आज तक बना नहीं है जो कि तेल लगाने से बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाए। कोई तेल, कोई कंपनी नहीं बनाई, चाहे वो 10,000 का तेल हो, जब तक आप अंदर से नहीं इसे मजबूत करेंगे। तो अस्थाई इलाज हमें करना चाहिए, अस्थाई रूप से उसकी देखभाल करना चाहिए। ये जो सारी चीजें हमने बताई अस्थाई रूप से आपका इलाज है दोस्तों, अस्थाई रूप से। अब चलिए एक तेल बना लीजिए, इस तेल को आप घर में बना सकते हैं। ये तेल भी मदद करेगा बालों को झड़ने से, बालों को पकने से दोस्तों हमें। और दोस्तों एक चीज और आपको करना है, जो आज के समय में आप हार्मफुल शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, इसे आपको छोड़ना होगा। बाहर का जो शैम्पू है इसे आपको छोड़ना होगा। इसके स्थान पर आप रीठा से अपना बाल धुलिए, रीठे से, सतरीठा नाम से आता है, किसी भी कंपनी, इसमें केमिकल नहीं पड़ा होता है, या मार्केट से आप रीठा लाइए, उससे आप अपने बालों को धुलिए। लेकिन ये शैम्पू आपको छोड़ना पड़ेगा। आज के समय में क्या है, लोग अपने बाल को उड़ाने के चक्कर में रोज शैम्पू का प्रयोग करते हैं और इस शैम्पू में हार्मफुल केमिकल पड़े होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही नुकसान है, बालों को पतला बना देते हैं और बालों को दोस्तों उसकी जड़ों को खोखला कर देते हैं। तो ये शैम्पू आपको छोड़ना होगा। किसी भी कंपनी का शैम्पू हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हानिकारक है। तो इसके स्थान पर आप रीठे से बाल धुलिए, आंवले से आप बाल धुलिए, वो सबसे बेटर है। अब दोस्तों तेल कैसे बनाना है चलिए वो जान लेने हैं। आपको लेना है नारियल का तेल या सरसों का तेल, दोनों में से कोई तेल लीजिए लेकिन एकदम शुद्ध चाहिए। अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो पैकेट का नहीं, आपके अपने खुद का पेराया हुआ घर का तेल होना चाहिए। और नारियल का तेल भी अपने घर का खुद होगा तो सबसे बेटर है। नहीं तो अगर आप किसी कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं तो कंपनी का आप ले सकते हैं। शुद्ध नारियल का तेल लेना है या सरसों का तेल 50 ग्राम। एक लोहे की कढ़ाई लेना है, उसी लोहे की कढ़ाई को आग पे चढ़ा दीजिए और उसी में आप इस तेल को डालिए, या तो नारियल का तेल या तो सरसों का तेल डालिए। अब उसी में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, उसी में मिला दीजिए। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिलाना है और हल्दी चूर्ण 1 चम्मच, हल्दी का चूर्ण 1 चम्मच मिला करके उस तेल को आपको उबालना है। उस तेल को आपको उबालना है। जब उबल जाए, वो तेल जब पक जाए, आपको लगता है पक गया है, और तेल जब वो ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा गुनगुना रहे तभी उसमें मिलाना आपको विटामिन ई का 3 कैप्सूल, विटामिन ई का 3 कैप्सूल उसे मिला करके खूब बढ़िया से मिला करके उसे आपको छोड़ देना है रात भर के लिए। उसी में मिलाकर आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसी तेल को आपको लगाना है। इसी तेल को आपको लगाएंगे दोस्तों, आपका जो बालों का पकना, बालों का झड़ना है, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसे आप तेल को आसानी से घर पे बना सकिए और प्रयास करिए ये तेल शाम के समय लगाइए। जब आप शाम के समय लगाएंगे तो पूरी रात ये तेल आपके बालों में लगा रहेगा। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं।